आपको भी लगता है कि मोबाइल प्लान्स दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं? ग्राहकों के लिए ये महंगे प्लान सिरदर्दी बन गए हैं, लेकिन मोबाइल ऑपरेटर्स का मानना है कि प्लान को महंगा करना बिल्कुल सही कदम है। एक के बाद एक मोबाइल ऑपरेटर कंपनी अपने मोबाइल प्लान्स को महंगा कर रही हैं। या तो प्लान के रेट्स में इजाफा कर रही हैं या फिर प्लान के दिन घटाए जा रहे हैं। हाल ही में जियो, एयरटेल समेत ज्यादातर मोबाइल ऑपरेटर्स ने अपने बेस प्लान 249 को पूरी तरह से बंद कर दिया। ऐसे में कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की रणनीति को सही बता रही हैं, लेकिन उनकी चिंता नए यूजर्स को लेकर है। क्यों है मोबाइल ऑपरेटर्स को ये नई चिंता? आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। ज्यादातर मोबाइल ऑपरेटर्स मुनाफा बढ़ाने के लिए ग्राहकों पर बड़े टैरिफ का भार पहले से ही डाल चुके हैं। इसमें जियो समेत एयरटेल सभी का नाम शामिल है। जहां एयरटेल ने एंट्री लेवल 5G प्रीपेड टैरिफ की कीमतों में इजाफा किया है, वहीं कंपनी का गोल ARPU यानी कि ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को भी बढ़ाना है। इसके साथ ही एयरटेल क्लाउड और डेटा सेंटर में बड़ा निवेश कर रही है। ऐसे में एयरटेल की टैरिफ बढ़ाने की रणनीति एयरटेल को और आगे बढ़ाएगी, लेकिन खुद एयरटेल भी मान रही है कि सिर्फ टैरिफ बढ़ा देने से आरपू में खास बढ़ोतरी नहीं होगी। कंपनी का आरपू तब बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक स्मार्टफोन खरीदेंगे और प्रीपेड से पोस्टपेड प्लान में स्विच करेंगे। कंपनियों को अक्सर डर होता है कि टैरिफ बढ़ाने से यूजर्स तेजी से नए ऑपरेटर पर शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसे में कंपनी चाहती है कि पुराने यूजर्स के साथ साथ नए यूजर भी कंपनी के साथ जुड़े, ताकि कंपनी को एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने में बड़ी मदद मिले। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पुराने यूजर्स को रोक के रखना और नए यूजर्स को बढ़ाना हर कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती होता है। एयरटेल के मौजूदा परफॉर्मेंस पर अगर हम नजर डालें तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में एयरटेल का आरपू 250 रुपए था। ये सिक्वेंशियल रूप से 2% और एनुअल रूप से जो है 18.5% की बढ़ोतरी को दिखाता है। अब बात करते हैं कि ये बढ़ोतरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे हाई है। उसी क्वार्टर में एयरटेल का नेट प्रॉफिट 5,948 करोड़ रहा, जो YOY 43% बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि एयरटेल ने प्रीमियम यूजर्स की संख्या बढ़ाकर अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को भी बढ़ाया है। कंपनियां जानती हैं कि आरपू बढ़ाने की रणनीति साफ है। पहला तो टैरिफ बढ़ाया जाए और दूसरा ग्राहकों को बढ़ाया जाए। अब एयरटेल ने साफ किया है कि सिर्फ टैरिफ बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में आरपू वृद्धि तभी देखने को मिलेगी जब कस्टमर्स को बढ़ाने में सफलता मिले। इसी बीच बोफा सिक्योरिटीज ने कहा है कि अगर टैरिफ हाइक और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में सुधार होता है तो आरपू 250 रुपए से 350 रुपए तक बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ टैरिफ बढ़ाना नहीं, बल्कि स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल और पोस्टपेड प्लान से ही आरपू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसे में एयरटेल का मेन टारगेट कर्ज कम करना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना और ग्रोथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। इसी के लिए एयरटेल ने ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जिससे कॉस्ट को कम करने में मदद मिल रही है। साथ ही कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अफ्रीका में इसके 16 ऑपरेटर्स में से 7 इसका उपयोग करते हैं। ये साफ करता है कि एयरटेल सिर्फ टेलीकॉम नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एयरटेल का मानना है कि होम इंटरनेट के लिए FTTH यानी कि फाइबर टू द होम टेक्निक बेहतर ऑप्शन है, जहां वायरलेस के मुकाबले फाइबर टू द होम का पर होम कॉस्ट लगभग बराबर है। इसके साथ ही एयरटेल जियो के साथ होम ब्रॉडबैंड एडिशंस में लगभग बराबर हो गया है। वहीं लॉन्ग टर्म विजन की अगर हम बात करें तो कंपनी का गोल 100 मिलियन घरों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना है। ऐसे में एयरटेल के बिजनेस में 2 गुना की बढ़ोतरी संभव है। वहीं शॉर्ट टर्म में कंपनी का गोल मंथली न्यू होम पासेस की संख्या को 1.5 मिलियन से बढ़ाकर 3 मिलियन करना है। इससे साफ है कि एयरटेल होम ब्रॉडबैंड में तेजी से एक्सपेंड करना चाहता है। एयरटेल की स्ट्रैटेजी टैरिफ में मामूली वृद्धि से शुरुआत करने के बाद स्मार्टफोन और पोस्टपेड में अपग्रेड, क्लाउड AI और डेटा सेंटर में निवेश और FTTH के जरिए विस्तार की है। ऐसे में अगर ये स्ट्रैटेजी सफल हो जाती है तो एयरटेल ना केवल आरपू और मुनाफे में आगे निकल जाएगा, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूत बन जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो टेलीकॉम कंपनी है किस तरह के नए नए तरीके खोज कर लाती हैं अपने आप को ग्रोथ में लाने के लिए। आप हमें बताइए कि कंपनी जो भी आरपू बढ़ाने के लिए कर रही है वो कितना सही है, और ये जो महंगे प्लान्स आ रहे हैं आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी?
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।